फाइटर जेट की हवा में रिफ्यूलिंग कर रहा था अमेरिकी विमान, इराक में हो गया क्रैश, ईरान ने मार गिराया। ईरान के साथ जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिका का एक विमान क्रैश कर गया। ये घटना उस समय हुई जब विमान हवा में ही दूसरे विमान की रिफ्यूलिंग कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को पश्चिमी इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। ये हादसा ऐसे समय में हुआ है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ईरान के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियान चला रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक बयान के अनुसार इस घटना में 2 KC-135 टैंकर विमान शामिल थे। ये दोनों विमान ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत लंबी दूरी के मिशन पर निकले। लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का काम कर रहे थे। मिशन के दौरान एक विमान सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा, जबकि दूसरा पश्चिमी इराक के हवाई क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह हादसा फ्रेंडली एयर स्पेस में हुआ है। शुरुआती जांच और आधिकारिक बयानों के अनुसार विमान का गिरना किसी दुश्मन की गोलाबारी या फिर फ्रेंडली फायर, अपनी ही सेना की गलती से हमला का परिणाम नहीं है। फिलहाल इसे एक तकनीकी दुर्घटना के रूप में देखा जा रहा है। सेंट्रल कमांड ने अभी तक विमान में सवार चालक दल के सदस्यों की संख्या या उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल रहा है। इस संघर्ष में अमेरिकी सेना को लगातार जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 7 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं।